গলই শিলা তাহাতে না হইল মোর চিত। वंदे श्रीकृष्ण चैतन्य देवं तम करुणार्णवम् कलावत्पति गुणेरं भक्तिर्जेन प्रकाशिता। जिनकी धारा कलिकाल में भी अति गूढ़ भक्ति रस प्रकाशित हुआ है, सही करुणार्णव करुणा सागर श्री चैतन्य देव को मैं वंदना करता हूँ। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। यही तो कहिलु संबंध तत्तेरी विचार, ये सब वर्णन किया, सब संबंध वेद शास्त्री उपदेशी कृष्ण एक सार। कृष्ण ही एकमात्र संबंध यही वेद शास्त्र में निर्णय किया है। अभी सनातन शिक्षा द्वितीय पर्याय अभिधेय, यह है कृष्ण भक्ति। अभिधेय संबंध और प्रयोजन देने वाला। एवे को ही सुनो अभिधेय लक्षण, जहा होते पाई कृष्ण कृष्ण प्रेम धन। हे सनातन, अभी सुनिए अभिधेय का लक्षण, जिससे कृष्ण को प्राप्त होता है और कृष्ण को प्रेम धन भी प्राप्त। कृष्ण भक्ति अभिधेय सर्वशास्त्रे कय, अतएव मुनिगण करियाछे निश्चय। समस्त तमाम शास्त्र कृष्ण भक्ति जो अभिधेय यही कहा, इसलिए मुनियों ने इसको निश्चय किया। किसको निश्चय किया? कृष्ण भक्ति को। प्रमाण दिया कैसे? श्रुतिर माता पृष्ठादिशुति भगवद आराधना विधिम यथा मातुर्वाणी स्मृतिरपि तथा भक्ति भगनी पुराणाद्या जेवा सहजनी बहास्ते तदनुगा अतः सत्यम जातम मुरहर भगवान एव शरणम। मातृ स्वरूप है श्रुति, मतलब वेद। इनका प्रश्न से क्या प्रश्न? जो आपका आराधना विधि उपदेश कीजिए। और स्मृति होता है भोगिनी स्वरूपा होके ये उपदेश करते हैं। प्रश्न किया माता को और उपदेश दिया भोगिनी। पुराणादि ये होता है भातृ भाई। ये भी श्रुति माता का अनुगत्य से, उनका अनुगत होकर वही कहते हैं। अतएव हे मुरहर, आप ही जे एकमात्र शरण, ये मैं सत्य रूप से जाना। ये मुनियों ने बताया। अर्थात ये वेद, स्मृति, पुराण सब समर्थन करते इसको।
অদ্বয় জ্ঞান তত্ত্ব কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান স্বরূপ শক্তি রূপে তাঁর হয় অবস্থান। অদ্বয় জ্ঞান তত্ত্ব ভগবান कृष्ण, ये स्वयं भगवान, इनका भगवत्ता से ही अन्य का भगवत्ता। स्वरूप शक्ति रूपी, स्वरूप और शक्ति, ये दो रूप से उनका अवस्थान है। और इसको सांश और विभिन्न अंश रूप से इसको विस्तार किया। सांश मतलब अपना अंश और विभिन्न अंश मतलब अंशों का अंश। ये कहाँ विहार करते हैं? अनंत वैकुंठ में। ये सब वैकुंठ वस्तु वैकुंठ में विहार करते हैं। और ब्रह्मांड में भी विहार करते हैं। सांस विस्तार चतुर्भुह अवतार गण विभिन्न अंश जीवतार शक्ति ते गण। सांस कौन है? चतुर्भुह, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। और जो अवतार वराह, नृसिंह, वामन, राम, ये सब, यह है सांस, अपना अंश। और विभिन्न अंश, अंश का अंश, ये कौन है? जीव। से विभिन्न अंश जीव द्वैत प्रकार। यही जो विभिन्न अंश जीव, ये दो प्रकार की। क्या दो प्रकार? एक नित्य मुक्त, एक नित्य संसार। एक होता है नित्य मुक्त, मतलब उत्पन्न होने का साथ साथ भगवान का तरफ चला गया। और एक होता है नित्य संसार, वो जो संसार में आया। नित्य संसार क्यों बोला? है नित्य संसार क्यों बोला? नित्य काल संसार में रहेगा जब तक भजन ना करे। नित्य समय के लिए तो नहीं रह सकता ना वो। नित्य काल के लिए तो नहीं रह सकता ना वो। यदि भजन ना करे नित्य काल के लिए रहेगा। लेकिन उसको तो भगवान के चरणों में तो अल्टीमेटली जाना है ना। जाना है, अगर ना जाने जाओ तो क्या करोगे? ये तो जीव तो नित्य है, ये नित्य के लिए रहने पड़ेगा। जीव तो अनित्य नहीं, नित्य। अगर ना जाए तो कहाँ रहेगा? ऐसे ही बनने पड़ेगा। जीव महाराज जो अब जो पैदा हुआ, जो भगवान को चला गया, मुक्त हो गया, तो जीव प्रति क्षण प्रति सेकंड उत्पन्न हो रहे हैं या लिमिटेड इतने हो रहे हैं? जब जरूरत पड़ता तब होता है। भगवान उनका कर देते हैं। हाँ, पहले तो भगवान इच्छा करे तो ऐसा ही सुला के रख देगा बीजाकार में। यही तो जीव का समझने में तकलीफ है, क्योंकि बीज का कारण पेड़ है ना, पेड़ का कारण बीज। ऐसे विचार करेगा कौन कारण है? अगर नित्यबद्ध किसको कहते हैं, नित्य मुक्त किसको कहते हैं? ना नित्य मुक्त नित्य कृष्ण चरणे उन्मुख। जो नित्य कृष्ण का तरह, जीव भी नित्य और कृष्ण भी नित्य। और नित्य मुक्त जीव जो है ये कृष्ण चरण का सेवा करते हैं। इनको बोलता है कृष्ण का पार्षद, पार्षद भक्त। जीव शक्ति में आता है, जीव कोटि में आता है जो पार्षद है। हाँ हाँ, ये कृष्ण सेवासु भोगता है। और नित्यबद्ध कृष्ण हईते नित्य बहिर्मुख।
नित्य संसार भुंजे नरकादि दुख। नित्य संसार क्या? नरकादि दुख। नरक आदि क्या? कभी नरक में जाता है, कभी इस जगत में विभिन्न जायगा में रहता है। विभिन्न जायगा कैसे? इस चतुर्दश ब्रह्मांड में। चतुर्दश ब्रह्मांड में कहाँ भी रहे, ये सब बद्ध। इसलिए कहते हैं कभू स्वर्गे उठाए कभू नरकी डुबाए। ये जीव कभी स्वर्ग में जाता है, कभी नरक में रहता है। ऐसा देखा जाता है एकादशी महात्म्य में। एक राजा था, उनका राजत्व में कोई तकलीफ नहीं था, कोई तकलीफ नहीं था। खान पान का, रहन सहन का कोई तकलीफ नहीं। लेकिन राजा दुखी। किस लिए दुखी? ना उनका पिता नरक में है, अभी उनका उद्धार कैसे होगा? तो उन्होंने जंगल में गया और ऋषियों ने उपदेश किया कि तुमने एकादशी व्रत पालन करो प्रजाओं का साथ, अकेला नहीं। प्रजा भी उनके साथ गया था, क्योंकि राजा का प्रति प्रजा को श्रद्धा, गाढ़ श्रद्धा था। इन्होंने भी प्रजा को अपना पुत्र का माफिक पालन करते थे। तब वही एकादशी व्रत पालन किया और वही पिता का नाम पर उत्सर्ग किया। तब उनको वहां से वैकुंठ भेज दिया। ऐसी बात होता है। इसीलिए तो लोग पुत्र कामना करते हैं। पुत्र कामना किस लिए करते हैं? ना मैं भजन नहीं कर सका, हमारा बेटा भजन करे तो मेरा फायदा हो जाएगा। इसलिए इनका नाम है पुत्र। पुंग नामक नरक से त्राण करते हैं, इसलिए पुत्र नाम है। और जैसे प्रहलाद को बोला तुम्हारा 21 पिता माता उद्धार हो चुका है। ये नित्य क्या भुंजते हैं? नरक आदि दुख। সেই দোষে মায়া পিশাচি দণ্ড করে তারে, আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয় तारे जारी मारे। वही दोष, क्या दोष? ना कृष्ण विमुखता दोष। कृष्ण की तरफ नहीं जाकर जगत का तरफ आया, इसलिए उनको शास्ति, क्या शास्ति मिला? पनिशमेंट क्या मिला? ना आध्यात्मिक, अधिभौतिक, अधिदैविक, ये 3 किस्म का ताप उनको जलाता है। और क्या करेगा? ना काम क्रोधेर दास होइया तार लाथी खाए। भ्रमिते भ्रमिते यदि साधु वैद्य पाए। काम क्रोध लोभ का दास बन के, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, इनका दास बन के उनका लात खाता है, लात मारता है उसको। लेकिन इस संसार में चतुर्दश ब्रह्मांड में घूमते घूमते कभी स्वर्ग कभी नरक, अगर साधु बुद्ध मिल जाए तब क्या होगा? तार उपदेश मंत्री पिशाची पलाए। कृष्ण भक्ति पाए तभी कृष्ण निकट जाए। उनका उद्धार का क्या उपाय? ना इस ब्रह्मांड में भटकते वक़्त अगर
कृष्ण भक्तों के निकट जाता है तो कृष्ण भक्ति मिलता है। इसलिए भक्तिस्तु भगवत भक्तो संगेनु परिजायते। वही जब भगवत भक्तो उनका जो उपदेश मंत्र, इससे क्या होगा ना माया पिशाची हट जाएगा। उसका प्रमाण दिया, कामादीनम कोटि न कोटिधा पालिता दुर्निदेशा तेसंग जाता मयि न करुणा न कृपानुपसंति उत्सृजयितान अथ यदुपति संप्रतम लब्ध बुद्धि स्तमायात शरणमभयम मांग निजुक्स्व आत्मदस्ये। हे भगवान, कामादीनम अर्थात काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, इनका कितना किस्म का क्या दुष्टो आदेश मैं पालन किया हूं। दुष्ट आदेश मतलब जो है नीति बहिर्भूत आदेश। ये पालन करते हैं। इसलिए काम जब होता है तब विचार नहीं करते। कहते हैं कामातुरानम न भयम लज्जा। कामातुर व्यक्ति को भय रहता नहीं, लज्जा भी रहती नहीं। जब इतना ऐसा शास्त्रों बात छोड़ दीजिए, जगत का शासन भी तो देखता है सुनता है, तब ये बंद हुआ। देखता है इस काम का कारण किसी को फांसी हुआ, तब भी तो करते हैं। देखता है सुनता भी है, लेकिन तभी करती। तो मैंने ऐसा पालन किया हूं, लेकिन तब भी वही जो काम क्रोध लोभ मोह मोह मात्सर्य, इनका हमारा प्रति दया हुआ नहीं। किस लिए? करते करते मैं बुढ़ा हो गया। जैसा जगत में लोग नौकरी करता है, उनका रिटायरमेंट है और उसमें उनको पेंशन देता है। लेकिन ये काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, इनका दासत्व किया, ये पेंशन देता है? छुटकारा नहीं मिलता। और मैं भी इतना बेहाया हूं, मेरा शर्म भी नहीं आया। ऐसा कि वो लोगों ने हमारे प्रति करुणा भी नहीं किया, और हमारा जो लज्जा, इसका भी उपशांति हुआ नहीं। हे यदुपते, अब मैं ये लोग उनको त्याग करके, ये लोग काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य सद्बुद्धि प्राप्त कर, तो मैंने सद्बुद्धि प्राप्ति का कारण आपका अभय चरण में शरणागत हुआ। अब आप मुझको अपना दास्य में नियुक्त कीजिए, आपका दास बना लो। कृष्ण भक्ति है अभिधेय प्रधान, अभिधेय के बीच में कृष्ण भक्ति ही प्रधान। किस लिए? अभिधेय तो कर्म ज्ञान योग भी है, इसको प्रधान क्यों बोला? ना भक्ति मुख निरीक्षक कर्म योग ज्ञान। अगर भक्ति मिश्रण ना हो तो कर्म का फल भी मिलेगा नहीं। कर्मी लोग भी भगवान का भक्ति का अभिनय करते हैं। जैसे इंद्र
इंद्र का राजत्व से हटने पड़ा, बोली उनको निकाल दिया। अभी वो भगवान वामन देव को सेवा किया, खूब सेवा किया बाहर में, तभी तो उनका कोई स्वर्ग राज्य मिला, नहीं तो वो भी मिलता नहीं। लेकिन ये प्रधान नहीं, इसलिए इनमें इच्छा पूर्ति हुआ नहीं। स्वर्ग राजत्व तो मिल गया, मिलने से क्या उनका इच्छा पूर्ण हो गया? पूर्ण हुआ नहीं। कैसे पूर्ण हुआ नहीं? ना वही इंद्र इच्छा पूर्ति होने से और इस सौगर राजा का घोड़ा क्यों चोरी करते? वो भय रहा, ये 99 अश्वमेध कर चुका है और ये कर देगा तो हमारा इसमें खतरा है, ये पोस्ट मिल जाएगा। इसमें भी बिजनेसमैन वाला भी उन प्रतिपक्ष जो है उसको मारता है। एक कपड़ा का व्यापारी था बम्बई में, वो ऐसा टेक्निक निकाला जो दूसरे से सस्ता देता है और कपड़ा भी बढ़िया बनाता है, तो हम लोग उनका व्यवसाय तो बंद हो जाएगा, उनको मार डाला। ऐसे ही तो कहते हैं जैसे कर्म भी भक्ति मिश्रित हो तभी तो फल देगा। भक्ति मतलब भगवान का परिचर्या, इंद्र भी परिचर्या किया, लेकिन कर्म क्यों बोला इन कर्मी? न स्वकाम, अपना प्राप्ति के लिए भक्ति, भगवान का सेवा के लिए भक्ति नहीं। इसमें भी ज्ञानियों भी भगवान में प्रपन्न होता है, और भगवान ने जो शास्त्रों निर्देश दिया वही शास्त्रों मुताबिक अनुशीलन करते हैं। जोगी भी ऐसे ही शास्त्रों मुताबिक ये करते हैं, प्रपन्न होता है। यही सब साधनेर অতি তুচ্ছ বল, কৃষ্ণ ভক্তি বিনা তাহা দিতে নারে फल। यही जो साधन, ये जब भक्ति का आश्रय ना करे तब ये कर्म ज्ञान योगादि विफल निष्फल हो जाएगा, कोई फल देगा नहीं। नष्कर्ममप्यच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञान मलम निरंजनम कुत पुनः सदभद्रमीश्वरी न चार्पितं कर्म यद्यप कारणम। अर्थात निर्मल ज्ञानी, जैसे गीता में बोला न ही ज्ञान सदृशम पवित्रम यह विद्यते, यह जगत में ज्ञान का बराबर पवित्र कुछ है ही नहीं। बोलते वही ज्ञानी जब अच्युत भक्ति वर्जित होता है तो इसका कोई शोभा नहीं। जब ज्ञान ही शोभा नहीं, जिनको बोलते हैं ज्ञान का बराबर कोई पवित्र नहीं है, तब हर वक्त जो अभद्र स्वभाव वो कौन है? कर्म। ये जब भगवान में अर्पित ना हो, ये निष्काम होने से भी कैसे शोभा होगा? हो नहीं सकता। इसलिए जब कर्मार्पण बोला, जत करोसी जत अस्नासी जत जुहोसी ददासी जत जत तपस्यसी कुंत्यो
तत्कुरुष्व मदर्पणम, अर्पण करने के लिए बोला। लेकिन चैतन्य देव इसको भी निषेध कर दिया। यहो बच्चों, कृष्ण भक्ति छोड़कर अर्थात कृष्ण को समर्पण ना करने से जितना किस्म का कर्म ये संसार जनक अर्थात ये अनुष्ट वस्तु में आसक्ति पैदा करेगा। तपस्विनो दान पराजस्विनो मनस्विनो मंत्र विद सुमंगला क्षेमं न बिंदन्ति बिना जदर्पणम तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। जो तपस्वी सब जितना किस्म का तपस्वी है और दान पर व्यक्ति समूह जो लोग दान पुण्य आदि करते हैं, यशस्वी व्यक्तिगण मनुष्य जो मनन क्रिया करते हैं वो भी, और वेद शास्त्र में अभिज्ञ जो व्यक्ति वो लोग उनका जो कर्म वही कर्म सुमंगल होने से भी जो भगवान को अर्पण ना करने से किसी प्रकार का मंगल होता नहीं। वही सुभद्र श्रवा भगवान को पुनः पुनः नमस्कार करता हूं। केवल ज्ञान मुक्ति दीते नारे भक्ति बिने, कृष्ण मुखे से ही मुक्ति है बिना ज्ञाने। केवल ज्ञान मुक्ति देने में असमर्थ, भक्ति साथ में ना हो तो। और जो व्यक्ति कृष्ण उन्मुख कृष्ण सेवा परायण एक ज्ञान छोड़ करके उनका मुक्ति होगा। कैसे? क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, भक्ति स्तया स्थिर तोरा भगवन जदिस्सा दैवेन नौ फलति दिव्य किशोर मूर्ति मुक्ति शरम मुकुलितांजलि की सेव तस्मन धर्मार्थ काम गतयो समय प्रतीक्षा। जिनका हरि भक्ति है उनके लिए धर्म अर्थ काम मोक्ष ये प्रतीक्षा करते हैं कब उनको बुलाएंगे। जैसा लोग वेट करते हैं किसी को मिलने के लिए, जब भी खबर मिलता है उस वक़्त वो आता है। इसी में भी मुक्ति भुक्ति ये सब वहाँ आ जाते हैं, जोग सिद्धि भी आ जाता है। कैसे? ऐसा देखा जाता है, एक योगी वो आया शेर के ऊपर सवार होकर भक्तों को मिलने के लिए। अभी खबर दिया सेवक ने, ऐसा आया शेर में सवार होकर, शेर ही तो खा लेगा और वो शेर के ऊपर सवार होके आया। कितना प्रभाव है। लेकिन जब इनको खबर दिया, इन्होंने क्या बोला, इस श्रेष्ठ व्यक्ति आया, वो क्यों तकलीफ उठाए, मैं जाऊंगा, उनका हमारे पास नहीं बुलाना। उन्होंने
एक दीवार का टुकड़ा पड़ा था, उसमें दातन कर रहा था। दीवार को बोला चल उनको दर्शन करें। जब वहां गया वो देख करके हाथ जोड़ के भाग गया। क्यों? मैं तो एक प्राण वाला जानवर के ऊपर सवार होके आया, ये तो निष्प्राण, उसको प्राण दे के उसको ऊपर चला है। ऐसा होता है। वैखानस महाराज उन्होंने और विद्वान को साथ, राजगुरु को साथ गया, तो एक तांत्रिक इन्होंने मिठाई दिया खाने का। वैखानस में खबरदार कोई हाथ लगाना नहीं। बाद में उन्होंने देखा दिया ये सब विष था। कहाँ एक हुआ? कानपुर में एक महात्मा आया था, इन्होंने रेती को चीनी बना देंगी, रेती को चीनी बना देंगे। ऐसा गुरु महाराज गया, वो सब लोग बोलने लगा। जैसे एक महात्मा आया, गंगा का रेती को चीनी बना देते हैं। तो गुरु महाराज ने बोला तब एक काम कीजिए, ये सारा चीनी बना दे तो शुगर मिल की जरूरत पड़ेगा नहीं, और आप लोग भी यहाँ से ये करो, लाइन वहाँ तक बना दे, वहाँ से लेकर के सारा भारत को सप्लाई करते रहो। और जहाँ पियाओ है वहाँ वो रेती ले जा करके सबको शिकंजी पिलाओ। और बार बार एक तो वहाँ गया। जब महाराज गया तो उनका विभूति खाटा नहीं, तो क्या बोला? आज होगा नहीं, आज होगा नहीं। कहाँ गया? ये विभूति विशेष व्यक्ति के पास, भक्तों के पास काम नहीं कर पाती है। काम नहीं होता। अब नहीं, अब नहीं। अम्बाला में एक आया जोगी महात्मा, दारुण ठंडा, पानी बाल्टी में रखो वो भारी बन जाता है, आधा बर्फ हो गया। वही अम्बाला में 108 घड़ा पानी में वो नहाएगा। वो सब देखने के लोग भर्ती। तो वहाँ गया एक, वहाँ तो चलेगा नहीं। तब जब नहीं कर पाया, बोला आज होगा नहीं। इतना आदमी आया, आज होगा नहीं क्यों? तब वो एक आदमी एक बोला, क्या वो आज खाने का मौका नहीं मिला, गाड़ दे रहा हूं। ऐसे ही बद्रीनाथ जाता था, वो मृगनाभ ही खा के जाता, वहां सर्दी लगेगा नहीं। और दिखाता है महात्मा कपड़ा कुपड़ा लिया नहीं, चल रहा है। एक कितना वक्त तक रहेगा? ऐसा बोलता है, होगा नहीं। तो फिर क्या बोला? श्रेय स्थिति भक्ति मुदश्यते विभो, प्रमाण दिया।
क्लिश्यन्ति जे केवल बोध लब्धये तेषामसो क्लेशलयैव शिष्यते नान्यत् यथा स्थूल तुषावघातिनाम। हे विभु, ये किसने बोला? ब्रह्मा। जब गोवत्स हरण किया था और अपना कसूर समझा, तब भगवान को शरणागत होकर उनका स्तुति किया। कब भगवान बुझा समझा कृष्ण को? जब उन्होंने जितना गोपबालक था और गौ का बछड़ा था सबको चार भुजा नारायण बना दिया। तब उन्होंने स्तव किया। ये चतुर्थ श्लोक। इसका मतलब, हे विभु, आपका भक्ति ही श्रेय पथ, मंगल का पथ। ये मंगल का पथ, मंगल का मार्ग, रास्ता छोड़ करके जो सब व्यक्ति केवल बोध के लिए अर्थात मैं ब्रह्म इसको स्थिर जानने के लिए बहु किस्म का क्लेश स्वीकार करते हैं। स्थूल तुष को माने जो धान का चावल निकाल लिया उसका बाद जो रहता है उसी को पेशन करने से जैसे चावल कभी मिलेगा नहीं। मिलेगा? मिलेगा। इसी में भी वो लोगों का क्लेश ही अवशेष होता है। गीता में क्या बोला? न दैवी झेसा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे बोजे प्रबद्धन्ति माया मेतं तरन्ति ते। यही जो माया, यह है मेरा ही शक्ति। कौन सा शक्ति? अपरा। इसीलिए जीव है दुर्बल, इसीलिए इनको लिए स्वाभाविक रूप से दुरोत्क्रमा, माया जय करना कोई आसान बात नहीं। लेकिन जो व्यक्ति हमारा भगवान का स्वरूप का प्रति प्रपत्ति स्वीकार करते हैं, मतलब शरणागत होते हैं, वही सिर्फ ये माया समुद्र को पार हो सकता है। माया समुद्र पार, वनाश पार हो जाता है। गोस्पद का माफिक समुद्र और गौ का पैर का निशाना में जो पानी, इनका लंघन करने के लिए ब्रिज वगैरह जरूरत है? कुछ जरूरत नहीं। आपको छलांग लगाने पड़ता है, अनाश चला जाता है। इतना पानी जमा है, चला जाए। तो इसी माफिक जो भगवान का शरणागत होते हैं, तो ये कहाँ का है? हमारा परम गुरु जी ने उनका अनुभाष्य में बताया। जब गोवत्स का हरण का फल से ब्रह्मा का जो दर्प अहंकार ये चूर्ण हो गया, मट्टी में मिला गया। तब ब्रह्मा कृष्ण का एकांत शरणागत होकर उनको स्तव किया था। ये जो बताया वही 10वें स्कंद 4th अध्याय श्लोक 4th श्लोक।